सैब एक लूजर लड़का। सभी को लगता था कि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, पर असल में वो एक ऐसा विज़र्ड निकला जिसके पास की इनफाइनाइट मैजिक है। उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी जिंदगी तब बदली जब एक लड़की ने उसे मैजिकल एकेडमी में ले गया, रॉयल मैजिकल एकेडमी, जहाँ पर बच्चे देश विदेश से जादू सीखने के लिए आते हैं। उसे वहाँ एडमिट हुए अब 3 साल हो चुके थे और सैब स्कूल की हिस्ट्री का सबसे गधा बच्चा निकला। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक अजीब सी लू विच थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसे वहाँ एंटर होने का कोई भी मौका नहीं दे रहा था। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहाँ पर सैब भी आ चुका था। वो अपने मन में एक अजीब सी खिचड़ी पकाती है। वो सोचती है कि मैं सैब को बुली करने वाली हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल मुझे मिलने के लिए वहाँ पर आने वाली है। वो अपने एंटी वेपन से सैब पर अटैक करने का बहुत सोचती है और उस पर अटैक भी करने वाली थी। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर एक अजीब सा बीस्ट मैन आ चुका था। ये प्रिंसिपल का राइट हैंड था। वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है और उसके बाद उसके वेपन को वहाँ से फेंक देता है। उसका जो वेपन होता है वो एकदम ट्रिपल एस रैंक का होता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। पर तभी सैब उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी वहाँ पर वो लोग जाते हैं और बोलते हैं ऐसा मत करना। पर तभी वहाँ पर बीस्टमैन जाता है और उसे अपने वेपन को दे देता है। और अब वहाँ पर तो प्रिंसिपल एल्बस भी आ चुकी थी। एल्बस एक बहुत ही खतरनाक प्रिंसिपल थी। वो बोलती है क्या तुम इस लड़की को तो मैं जानती हूँ। और उसके बाद वो दोनों को ही अपने रूम में अंदर लाती है। उसके बाद प्रिंसिपल सैब को बताना शुरू करती है कि मैं तुम्हें साउथ के इलाके में भेज रही हूँ कि मुझे पता है कि तुम रॉयल मैजिकल एकेडमी में कुछ भी समझ नहीं सकते। उसके बाद वो उन दोनों को एक अजीब सी स्टोरी बताना शुरू करती है कि आखिरकार कैसे विच समाज इस पूरी की पूरी जिंदगी में आगे बढ़ने वाला है। नॉर्थ के इलाकों में विचेस का काफी ज्यादा बोलबाला है, पर साउथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और नॉर्थ में विचेस का बोलबाला इसीलिए हुआ है क्योंकि तकरीबन 15 साल पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉर हुई थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था एक एविल विजार्ड ने। एविल विजार्ड काफी ज्यादा खतरनाक था, पर अंत में जाकर ना चाहते हुए भी एल्बस को उसे अपने हाथों से ही खुद मारना पड़ा क्योंकि उसके सपने काफी ज्यादा ही खतरनाक थे। इसीलिए एल्बस ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को साउथ के इलाकों में भेजेगी ताकि वो लोग वहाँ पर भी विच समाज को वहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सके और वहाँ पर वो लोगों को बता सके कि जो नॉर्मल विचेस और विजार्ड होते हैं वो भी नॉर्मल ह्यूमंस ही होते हैं। और लू विच तो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। वो बोलती है हाँ मैं भी जाने वाली हूँ। पर इतने में प्रिंसिपल उसे बोल देती है मैंने तो इस मिशन के लिए किसी और टीचर को असाइन कर दिया है। पर तभी वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू करती है और बोलती है अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं सैब को खत्म कर लूंगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी एल्बस को मानना पड़ता है क्योंकि वो पहले ही उस लू विच से काफी ज्यादा बोर हो गई थी। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें ग्रिमनॉर ऑफ जीरो को पढ़ने का मौका दूंगी। वो मैजिकल बुक काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उस बुक के अंदर इतनी शक्ति है कि वो एक पूरे के पूरे वर्ल्ड को भी खत्म कर सकती है। और उसके बाद वो लू विच भी मान चुकी थी और साथ ही साथ में एल्बस भी। और अब अगले दिन से ही उन लोगों का एडवेंचर शुरू हो चुका है साउथ में जाने के लिए ताकि वो लोग बाकी ह्यूमंस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। उनकी टीम में एक लड़की होने वाली है जो कि प्लॉट से भरी पड़ी है। इसका नाम है हॉट और एक अजीब सा लिजार्ड मैन जिसका नाम है कूडो। कूडो काफी ज्यादा अकड़ू किस्म का आदमी था। वो बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, मैं इन हीरोज के साथ जाने वाला हूँ। और उसके बाद कूडो अकेले ही अपने एडवेंचर को शुरू करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे हीरोज की पार्टी आराम से बैठकर लंच कर रही है। लू ने बताती है कि जो मेरा मैजिकल स्टाफ है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके पास पावर है किसी के भी पावर को एब्जॉर्ब करने की। और उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को वापस से शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सैब को तो अचानक से मोशन सिकनेस होना शुरू करती है और उसके बाद वो उल्टी मारना शुरू करता है। उसके बाद वो लोग अपने एडवेंचर को सिर्फ और सिर्फ पैदल ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अचानक से रास्ते के बीच में उन लोगों को काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी। वो अपनी पुरानी बातें करना शुरू करते हैं। मेरे पास अपने पास्ट को लेकर कोई भी यादें नहीं है, इसीलिए कैसे भी करके मुझे इस मिशन को कैसे भी करके कंप्लीट करना होगा क्योंकि अगर मैंने इस मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो मेरे पास मेरी कोई भी यादें नहीं रहेगी। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहाँ पर लू आ चुकी थी अपने स्टाफ को लेकर और उसके बाद वो उसकी देखभाल करना शुरू करती है। लू ने दरअसल अपने वेपन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, इसीलिए वो वेपन उसके साथ है ताकि वो उसकी काफी ज्यादा मदद कर सके। हमें पता चलता है कि जो लू है और हॉट है उनके पास काफी किस्म किस्म की जादूगरनी है और उनके पास काफी ज्यादा स्पेल भी है। पर सैब किसी भी मैजिकल स्पेल को अच्छे से कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाता क्योंकि जब कभी भी वो मैजिक करने का ट्राई करता है वो ओवरफ्लो हो जाता है और वहाँ से भस्म हो जाता है। इसीलिए वो कभी भी मैजिकल स्पेल का यूज करता ही नहीं। उसके बाद वो लोग टाउन में बढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने एक रूम को रेंट पर भी ले लिया था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर कूडो के 2 हीरोज वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं हमें अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना क्योंकि कूडो हम लोगों को अकेला ही छोड़कर यहाँ से निकल चुका है। और लू को इस बात को सुनकर काफी ज्यादा सस्पिशियस महसूस होता है। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि रात के समय कुछ बैंडिट्स ने उन लोगों पर अटैक कर दिया है। पर लू समझ चुकी थी कि अगर वो लोग चोर होते तो वो लोग जरूर कुछ न कुछ चीजों को चुराते और उनको किडनैप
किडनैप भी करते ताकि वो लोग उन्हें अपना स्लेव बना पाए। जरूर ये लोग विच हंटर है, मुझे पता है। और विच हंटर इस पूरी की पूरी दुनिया में काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उन लोगों का एक ही काम है विचेस को खत्म करने का। और अब लू ने डिसाइड कर दिया था कि वो कूडो को अकेले ही बचाने वाली है क्योंकि वो इस पूरे के पूरे ग्रुप में इकलौती है जिसके पास कितनी खतरनाक पावर है। इसीलिए वो अकेले ही कूडो को बचाने के लिए वहाँ पर निकल जाती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो सैब और हॉट होते हैं वो लोग तो प्लॉट को डेवलप करने का सोचते हैं पर आखिर में जाकर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। हॉट अपने मैजिक का यूज करती है और उसके पास लोकेशन मैजिक था। उसने अब फाइनली कूडो की लोकेशन का पता लगा लिया था और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अकेले ही जंगल में जाने वाले हैं ताकि वो लोग कूडो को वहाँ पर ढूंढ पाए। और उसके बाद वो लोग वहाँ पर निकलना भी शुरू कर देते हैं। जब वो लोग अपने रास्ते में आगे बढ़े थे तो सबसे पहले उन लोगों को एक कटी हुई पूंछ दिखती है और एक किसी और की नहीं बल्कि कूडो की है। वहाँ पर उन लोगों को कुछ पैरों के निशान भी दिखते हैं। और अब हॉट को पता चल चुका था कि जो वो विच हंटर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो अपनी डरी हुई आवाज में कहती है वो जरूर DIA इग्निस का आदमी होगा। DIA इग्निस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विच हंटर को सर्व करती है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि DIA इग्निस को लेकर हॉट के मन में अपना पास्ट बहता है क्योंकि जब वो सिर्फ और सिर्फ छोटी बच्ची थी तो अपने दोस्त से मिलने के लिए वहाँ पर गई पर उसका टाउन तो पूरी की पूरी तरीके से जल चुका था। और वहाँ पर एक विच हंटर जोर जोर से हंस रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा था इसीलिए ना चाहते हुए भी हॉट को उस समय वहाँ से भागना पड़ा। और उस समय उसने अपनी एक लौती फ्रेंड को जलते हुए देखा। उसके बाद वो वहाँ पर भागी। वो सैब को भी बोलती है हमें कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। हम देखते हैं कि जो कूडो होता है वो पेड़ के ऊपर छिप रहा था उन विचर्स से क्योंकि वो विच हंटर काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कूडो अपनी जान को लेकर काफी ज्यादा परवाह कर रहा था। अचानक से वो नीचे गिर जाता है और अब उसने मान लिया था कि वो मरने वाला है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अचानक से हम देखते हैं कि कूडो एक ट्रैप को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है। कूडो काफी ज्यादा डर चुका था पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वही विच हंटर आ चुका था जिसका नाम था टायरॉन। टायरॉन के पास एंटी मैजिक की स्पेल थी यानी कि उस पर किसी भी विजार्ड का और किसी भी विच की पावर का कोई भी महसूस नहीं होता। वो सबसे पहले कूडो को अपना हैमर मारता है और उसके बाद उसे वहाँ पर जकड़ लेता है। उसे पता चलता है कि जो कूडो है उसके पास रिजनरेशन की पावर है और वो उसे बोलता है मैं तुम्हें सर्कस में बेचने वाला हूँ। वो बारी बारी करके उसके हाथ पाँव सब कुछ को तोड़ देता है और अब कूडो के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। उसे अपना अतीत याद आता है कि आखिरकार कैसे सर्कस में लोग उसे काटा करते थे और लोग उसकी रीजनरेशन पावर को देखकर कूडो अपनी जान को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि जो वो विच हंटर था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। अचानक से हम देखते हैं कि टायरॉन के पीछे का पेड़ अचानक से कट चुका था और उसके बाद वो देखता है कि पेड़ के ऊपर तो वही लू विच है। वो उसे बोलती है इसे जाने दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर लूंगी। और उसके बाद वो लू विच अपने वेपन को वहाँ पर निकाल देती है और अब कहीं ना कहीं टायरॉन भी उससे थोड़ा बहुत डर चुका था क्योंकि जो उसका वेपन होता है वो एक SS रैंक का वेपन होता है जो कि काफी ही ज्यादा खतरनाक होता है। पर टायरॉन बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा और उसके बाद उस पर भी अटैक करना शुरू करता है। उन दोनों के बीच की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। जो लू का वेपन होता है वो तो बारी बारी करके हर एक चीज को काटना पीटना शुरू कर देता है पर तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर वो दो नल्ले बच्चे भी वहाँ पर आ चुके थे सैब और हॉट और टायरॉन उन्हें भी देख लेता है। टायरॉन सबसे पहले सैब पर वार करता है और उसे जकड़ लेता है और उसके बाद वो लू को बोलता है मैं तुम्हारे स्टूडेंट को छोड़ लूंगा पर बदले में तुम्हें मुझे अपने वेपन को देना होगा। और इसलिए ना चाहते हुए भी उनकी टीचर वो लू विच मान चुकी थी और बोलती है इसे छोड़ लो। और उसके बाद टायरॉन सबसे पहले उस पूरे के पूरे वेपन पर सबसे पहले अपने नलिफाइंग क्लॉक को लगाता है ताकि वो उसकी माना को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना कर पाए। और उसके बाद वो बोलना शुरू करता है क्या ये तुम हो लड़की, मैं तुम्हें जानता हूँ ये हॉट है। और उसके बाद वो हॉट का डार्क पास्ट उन लोगों को बताना शुरू करता है मुझे पता है लड़की कोई विच नहीं है, बचपन में इसके सर पर कुछ सींग उगाए थे इसलिए चर्च ने सिर्फ और स्पाई के तौर पर इसे अपने पास रख लिया और इसे एक मिशन मिला था कि इसे रॉयल मैजिकल अकेडमी में जाना है और सभी के सभी विचेस के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है उन सभी को अपने पास इकट्ठा करके लाना है। और जो ये लड़की है ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पर है। हॉट की आंखों में अब आंसू आ चुके थे पर तभी सैब उसे बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मुझे पता है। और अब टायरॉन भी धीरे धीरे करके अब बिल्कुल टूट चुका था पर तभी हम देखते कि सैब के अंदर से आवाज आती है इस मैजिकल स्टाफ को उठाओ। अचानक से हम देखते कि जो सैब होता है वो उस मैजिकल स्टाफ को उठा लेता है और अब वो मैजिकल स्टाफ उसकी पूरे की पूरे मानव को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अचानक से वहाँ पर कुछ ब्लैक फ्लेम्स निकलना शुरू हो चुकी थी।
अबे गधे, तुमने तो मुझे डरा ही लिया था। मुझे लग रहा था कि तुम मर चुके हो, पर तुम तो जिंदा हो। लूविच, मुझे बताओ कि आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ? अरे डफर, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे पास इनफाइनाइट मैजिक है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि जो सेब नामक नल्ला है उसके पास इनफाइनाइट मैजिक है, क्योंकि सभी को तो बस यही लगा था कि एक लूजर है और इसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। इतने में कूडो बोलता है, चलो बाय, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। पर तभी वहाँ पर लूविच आती है और उसे तमाचा मारकर बोलती है, अब तुम अपने एडवेंचर को हमारे साथ ही करने वाले हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से हॉट सेब के पास आती है और वो उसे बोलती है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उसके बाद वो लोग आराम से अपने प्लॉट को डेवलप करना शुरू करते हैं और हॉट का तो काफी ज्यादा मन था। और उसके बाद हॉट उसे अपने बारे में पूरी की पूरी जानकारी बता देती है कि आखिरकार उसके पास इतना मैजिक स्पेल आता कैसे है। और वो एक हाइब्रिड है, यानी कि हाफ ह्यूमन, हाफ डेविल और हाफ बीस्ट। उसके बाद वो उसे एक चुम्मा देकर वहाँ से भाग जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लूविच आती है और बोलती है, बच्चे, तुझे अपनी स्वॉर्ड को काफी ज्यादा बड़ा करना होगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को मजा आएगा। पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो हीरोज उनके साथ बाकी थे वो तो एकदम नल्ले निकले, इसीलिए उन लोगों को पुलिस ने वहाँ पर कैप्चर कर लिया। और उसके बाद लूविच उन लोगों को बताना शुरू करती है, गुड्डो, अगर तुम्हें वापस रीजनरेट होना है तो सबसे पहले तुम्हें सेब को किस करना होगा ताकि उसका मैजिक तुम्हारे अंदर फ्लो हो जाए और उसके बाद 2 सेकंड के अंदर ही तुम वापस रीजनरेट हो जाओगे। क्या मुझे से पप्पी देनी होगी? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, भले ही मैं मर जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, पप्पी नहीं दो, पर तुम्हारे बीच में स्किन कांटेक्ट होना चाहिए। और हॉट तो एकदम बावली हो रही थी। उसके बाद वो लूविच रिचुअल को शुरू करती है और 2 सेकंड के अंदर ही कूडो के अंग एकदम रीजनरेट होना शुरू हो चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आराम से किसी दूसरे टाउन में जाते हैं ताकि वो लोग अपने साउथ वाले इन्फ्लुएंस पर काम कर सके। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो कूडो होता है वो सेब को अपनी बैक स्टोरी बताता है। 6 सालों पहले एक जादूगरनी के लिए काम करता था, वो काफी ही ज्यादा खतरनाक थी। हम लोगों ने मिलकर नॉर्थ पर कब्जा कर लिया था, पर अंत में जाकर वो हार गई, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ मिल गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने एडवेंचर को वापस से कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद लू रास्ते में बीच बीच में अपने टीम मेंबर्स को बताया जा रही थी कि उन लोगों के पास मैजिक की पावर है, इसीलिए उन लोगों को बाकी लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद वो लोग अपनी एडवेंचर को वापस से कंटिन्यू करते हैं। लू उन लोगों को अपने बारे में बताना शुरू करती है कि वो 300 सालों से इस स्टाफ को संभाल रही है और ये स्टाफ तकरीबन SS रैंक का है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसकी ही मदद से लू को न सोने की जरूरत पड़ती है और ना ही तो खाने की, और उसे तो जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्लॉट को डेवलप करने की, और तभी ही वो जिंदा है। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सा बच्चा आता है और वो बोलता है, चलो आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। उसके बाद वो अचानक से वहाँ पर जाना शुरू करता है। वो बच्चा वहाँ पर अपने बैरियर को क्रिएट करता है और बाकी लोग भी वहाँ पर थे। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही खौफनाक व्हाइट टाइगर आता है और वो कहता है, बच्चे बाहर निकल जा, अगर तू बाहर नहीं निकला तो मैं तेरे दोस्तों के साथ साथ तेरी हड्डियों को भी कचुम्बर बना लूंगा। पर अचानक से हम देखते हैं कि उस बैरियर से कुछ भी बाहर नहीं जाता सिवाय उनकी साउंड्स के। उसे दिल की धड़कने की आवाज बाहर तक आ चुकी थी, इसीलिए वो व्हाइट टाइगर उस बच्चे को बाहर निकालता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो व्हाइट टाइगर काफी ही ज्यादा खौफनाक था। वो बोलता है, मैं बारी बारी करके तुम लोगों को खत्म कर लूंगा। पर तभी अचानक से लू उसे पीछे से अटैक कर देती है, पर वो जैसे जैसे करके उसके अटैक को एकदम ब्लॉक कर देता है और वो कहता है, तुम तो वही लोले विच हो, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि बाकी के सभी लोग उस बच्चे को लेकर विलेज की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो उसे बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे पास वो 300 साल पुराना स्टाफ है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता। देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर होता है वो वहाँ से भाग जाता है लू से डरकर। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के सभी लोग भी अब फाइनली विलेज तक पहुँच चुके थे। वो लोग विलेज में एक अंधे प्रीस्ट से मिलते हैं जिसका नाम की डैन था। वो उन लोगों को बोलता है, अच्छा तो तुम आ गए, मुझे पता था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो। सैड उसे बोलता है, आखिरकार तुम्हें हम लोगों के बारे में कैसे पता है? तुम विजार्ड हो और तुम विच हो, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे आने की खबर हर एक आदमी को है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन्हें उस लोली विच के बारे में बताना शुरू करता है और साथ ही साथ में उस व्हाइट टाइगर के बारे में भी वो उन्हें बताना शुरू करता है। तकरीबन 2 साल पहले हमारे विलेज में एक बहुत ही खतरनाक विच आई और उसी के साथ साथ वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक व्हाइट टाइगर भी आ गया और अब वो हमारे पूरे के पूरे विलेज को खत्म करने की राह पर है, इसीलिए तुम लोगों को कैसे भी करके उसे खत्म करना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि उनके टीम मेंबर के 2 विजार्ड उन लोगों को फाइनली पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो लोग ब्लैक मैजिक का धंधा करते थे। पर तभी हम देखते कि सैड को अपने अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। पर तभी हम देखते कि कूडो बोलता है, क्या वो इतनी खतरनाक विजार्ड है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर उन लोगों का तो एक ही मकसद है कि उन लोगों को कैसे भी करके साउथ तक अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। पर तभी हम देखते कि वहाँ पर अब लू विच भी आ चुकी थी। वो सबसे पहले उस प्रीस्ट से मिलती है और बोलती है, क्या तुम यहाँ के पादरी हो? मुझे लगता है कि तुम जरूर उस व्हाइट टाइगर के साथ मिले हुए हो। पर वो ऐसा करने से साफ सीधा मना कर देता है, इसीलिए वो बोलती है, हम लोगों को इस विलेज को घूमना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा भी अपने फादर से मिल चुका था और बाकी के सभी
सभी लोग अब विलेज की देखभाल करना शुरू करते हैं और उस विलेज को घूमना भी शुरू कर देते हैं। और सभी के सभी लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि इस विलेज में एक बहुत ही खतरनाक विलेज का आतंक फैला हुआ है, इसीलिए वो लोग अपने आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पर तभी हम देखते कि एक घर में किन्हीं पापी गुड़ियों को फांसी लगी हुई है और होठ उस डरावने दृश्य को देखकर एकदम घबरा चुकी थी। वो बोलती है हमें कैसे भी करके वापस जाना चाहिए, पर तभी सैड बोलता है नहीं, हमें सबसे पहले विलेज वालों को फ्री करना होगा उस विच के कर्ज से और हम लोगों को उसे खत्म करना होगा। पर तभी होठ और कूडो से बोलते हैं हम लोग बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है, तुमने देखा नहीं, तुम मर जाओगे, हमें कैसे भी करके वापस से अपने घर जाना होगा। पर सैड उसे साफ सीधा बोल देता है मैं यहीं पर रहने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इनफिनिट मैजिक है। और होठ की आंखों से तो आंसू बहना शुरू कर लेते हैं। वो उसे बोलती है सैड प्लीज मेरे साथ वापस से मैजिकल अकेडमी आ जाओ। पर सैड उसे बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी कूडो के साथ जाओ। और अब होठ का दिल बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था और जब तक सैड को एहसास होता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो होठ होती है वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है और अब जो सैड और लू विच होते हैं वो लोग आपस में प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे उस ड्रावने विच को खत्म करने वाले हैं जिसने कि इस पूरे के पूरे विलेज पर अपना कब्जा बसाया हुआ है। और जो होठ होती है वो जल्दी से कैसल में जाती है और वहाँ पर उसे एक अजीब सी जादूगरनी दिखती है। वो तो काफी छोटी थी पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डैन नाम का प्रीस्ट भी आ चुका था और उसके बाद वो होठ को बोलता है तुम यहाँ पर आ गई। पर तभी हम देखते हैं कि होठ को उस प्रीस्ट के ऊपर से DIA इग्निस का सिंबल दिखता है और अब वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। पर तभी अचानक से वहाँ पर व्हाइट टाइगर आ चुका था और अब वो लोग होठ को एकदम ट्रैप कर देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि लू विच और बाकी के सभी लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग केव में पहुंचते हैं जहाँ पर कि लोगों को कुछ ब्लड सैंपल दिखते हैं। कूडो बोलता है होना हो जरूर ये होठ का होगा। अब वो काफी ज्यादा डर चुका था पर वो लोग बिल्कुल भी डरते नहीं और आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर वही व्हाइट टाइगर आ चुका था। व्हाइट टाइगर कहता है अच्छा तो तुम लोग मेरे ट्रैप में आ गए, मैंने तुम्हारी दोस्त को कच्चा ही चबा लिया और मेरा यकीन मानो वो काफी अच्छी थी। कूडो काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर वो उस व्हाइट टाइगर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और जो सैब और वो लू विच होते हैं वो तो अकेले ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं उस केव में ताकि वो लोग उस खतरनाक सी विच को ढूंढ पाए और उसका मामला पूरा का पूरा निपटा सके। और बीच बीच में सैब को अपने पास की यादें आ रही थी पर जैसे तैसे करके वो फाइनली अपने आप को संभाल लेता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से लू विच पर पीछे से कोई हमला कर देता है और लू विच तो बिल्कुल घबरा चुकी थी। अचानक से दरवाजे में से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। वो टेंटिकल्स भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। सबसे पहले वो लू विच के वेपन को उससे अलग कर देते हैं और अब फाइनली वो लू विच को भी एकदम खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली विच आती है। वो काफी ही ज्यादा खतरनाक थी और जब सैब उसे देखता है तो उसे अपनी पास की यादें आती है। वो बोलता है क्या ये तुम हो? और ये विच कोई और नहीं बल्कि वही विच है जिसने की ग्रिम मॉर ऑफ जीरो नाम की बुक को लिखा है, यानी कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड और उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक माना होता है। सैब को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और इसका नाम था द मर्ड विच। लू भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि लू तो इसे ही अपना आइडल मानती थी और बचपन से ही वो हमेशा से इसके ही जैसा बनना चाहती थी। वो उसे बोलती है मैं तुम्हें खत्म कर लूंगी। पर सैब को तो अभी भी अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि यही वो विच थी जिसने की सैब को रॉयल मैजिकल अकेडमी में दाखिल करवाया था। मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं कर सकती और मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार मेरी दोस्त होठ कहाँ है? मैंने तो उसे कब का मार दिया और हाँ वो तुम्हारी तरह काफी ज्यादा प्यारी थी। पर तभी हम देखते कि अचानक से वो विच वहाँ पर आती है और सैब के साथ प्लॉट को डेवलप करना शुरू कर देती है। अचानक से हम देखते हैं कि जो लू विच होती है वो उस पर मारना शुरू कर देती है। पर जीरो विच के पास एंटी मैजिक था जो कि काफी ही ज्यादा खतरनाक होता है और वो एक सेकंड में ही लू विच के पूरे अटैक को भस्म कर देती है। और उसके बाद आखिर में जाकर वो सैब पर अटैक करने वाली थी पर अंत में जाकर ऐसा कुछ भी नहीं होता बल्कि वो तो सैब के साथ प्लॉट को डेवलप करना शुरू कर देती है। और सैब को तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और अब लू विच भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो बोलती है मास्टर आप तो काफी ज्यादा तगड़ी हो। और वो सैब को बोलती है सैब तुम इस मिशन में पार हुए। इतने में हम देखते हैं कि अब वहाँ पर होठ भी आ चुकी थी और जो कुछ भी ये हुआ सैब का विलेज में आना और सैब का जीरो विच से मिलना ये सब कुछ एक टेस्ट का हिस्सा था और अगर गलती से भी सैब इस टेस्ट में फेल हो जाता तो उसे वापस से रॉयल मैजिकल अकेडमी जाना पड़ता। पर अब वो लोग फाइनली इस टेस्ट में पास हो चुके हैं इसीलिए उन लोगों का मिशन जारी रहेगा। इसीलिए लू विच बोलती है मुझे तो पहले ही पता था कि ये सब कुछ एक ट्रैप है क्योंकि मेरे पास है ही तगड़ी पावर। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वहाँ पर व्हाइट टाइगर भी आ चुके थे और साथ में वहाँ पर कूडो भी आ चुका था और अब पूरा का पूरा विलेज काफी ज्यादा खुश हो चुका है। और अब हम लोग देखते हैं कि विच जीरो भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो सैब को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी क्योंकि उसे तो कैसे भी करके सैब की स्वॉर्ड के साथ खेलना था। और उसके बाद विच जीरो उन लोगों से मिलना शुरू कर देती है और बोलती है कि आने वाली मुसीबत काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि आने वाले समय में हम लोग एविल विजार्ड से मुकाबला
मुकाबला करने वाले हैं। वो सैब को भी बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें कैसे भी करके अपने मैजिक पर अब कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अब आने वाले समय में सैब को कोई भी बचा नहीं सकता। सैब के पास इनफाइनाइट मैजिक सोर्स है और कोई भी विलन लोग उसे बैटरी की तौर पर पैदा कर सकते हैं। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा ड्रैगन राइडर वहाँ पर आ चुका था। वो तो एक बहुत ही खतरनाक नाइट था। कूडो को उसे देखकर अपनी पास्ट की यादें आती है, क्योंकि बचपन में इसी नाइट ने उसकी जिंदगी को बचाया था। वो जगमग करना शुरू करता है, पर तभी हम देखते हैं कि वो नाइट तो उनके लिए कुछ चिट्ठियों को लेकर आया था। अब तुम लोग मैजिक करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो और हाँ, तुम्हारी प्रमोशन भी हो चुकी है। सभी बच्चे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे और साथ ही साथ में वो लोग काफी ज्यादा खुश भी हो चुके थे, यहाँ तक कि लू विच भी और साथ ही साथ में सेबल भी। उसके बाद हम देखते हैं कि रात के समय विच जीरो और लू विच आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं सैब के बारे में। विच जीरो लू विच को बताती है, मेरी आंखों के सामने ही सैब की मदर का खून हुआ और वो विच नंबर 13 ने किया है, इसलिए मैं सैब को यहाँ पर ले आई, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसे भी दूसरा मौका मिले और वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी जिंदगी बिताए। पर अब वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ चुका है और साथ ही साथ में उसके पास इनफाइनाइट मैजिक सोर्स भी है। अगर उसने जल्दी अपने मैजिक पर काबू नहीं किया तो ये पूरी की पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में एक बहुत ही तगड़ी सी वॉर शुरू होने वाली है और वो शुरू करने वाला है सैब का डैड। और सैब का डैड एक प्रिजनर विजार्ड होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और साथ ही साथ में उसके पास तकरीबन इनफाइनाइट मैजिक पावर होती है और वो भी सैब की तरह। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी के सभी हीरोज की पार्टी विलेजर्स की मदद करना शुरू करते हैं। कूडो सभी लोगों को हील करा था और बाकी के सभी लोग विलेजर्स की हेल्प करे थे सिवाय सैब के, क्योंकि सैब भाई तो अपने प्लॉट डेवलप करने के लिए मस्त मजे में था। उसके बाद सैब डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके साउथ में जाना है और जल्दी से जल्दी करके मिशन को कंप्लीट करना है। पर तभी लू विच से बोलती है, जाओ और मेरे लिए जंगल में से चाय पत्ती ले आओ। चाय पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर निकल चुका था और रास्ते में उसे वही बच्चा दिखता है और वो बच्चा तो फॉरेस्ट के एकदम डीप में जा चुका था और फॉरेस्ट के डीप में कुछ एसएस रैंक के मॉन्स्टर रहते हैं। पर जैसे तैसे करके वो लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच चुके थे और वो बच्चा भी अब फाइनली अपनी मदर तक पहुँच चुका था और उन लोगों को अपनी पूरी की पूरी चीज वहाँ पर मिल चुकी थी। पर तभी हम देखते हैं कि डैन के सामने वापस से ही वही छोटी सी विच आती है और उसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई कॉन्फिडेंस भरा पड़ा नहीं था। इतने में हम देखते हैं कि अब वहाँ पर सैब भी आ चुका था। वो उसे बोलता है, जाओ सैब मास्टर के लिए चाय बना कर आओ। पर सैब को ये बिल्कुल भी समझ ना था कि आखिरकार ये छोटी सी बच्ची उससे इतना ज्यादा शर्मा क्यों रही है और उसके पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये तो सैब भाई अपनी कहानी बता रहे थे। और उसके बाद सैब सबसे पहले अपने स्टेमिना को फुल करता है और वापस से प्लॉट को डेवलप करने के लिए वहाँ पर हॉट के पास निकल जाता। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सैब विलेजर होम के पास जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस व्हाइट टाइगर को तो गुजार ही गहरी चोट आई थी। वहाँ पर विच जीरो भी थी। उसके बाद वो लोग प्लॉट को डेवलप करते हैं ताकि सैब का मैजिक विच जीरो को मिल पाए और सैब तो उस वक्त साक्षात जन्नत में था। जीरो, आप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप सैब को अपनी एनर्जी सोर्स की तरह यूज क्यों नहीं करती? मैं सैब को अपनी एनर्जी सोर्स की तरह यूज तो कर सकती हूँ, पर मैं उसकी मेंटर हूँ, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो सभी के सभी लोग काफी ही ज्यादा वीक थे, इसीलिए लू डिसाइड करती है कि वो उन लोगों को जीरो के पास ले जाएगी और वहाँ पर उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि वो सभी के सभी लोग मैजिक में काफी ही ज्यादा बुरे हैं और आने वाले समय में उन लोगों की लड़ाई द एविल विजार्ड से भी होने वाली है। इसीलिए उन लोगों को कैसे भी करके उस समय के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद वो लोग जीरो से मिलते हैं और जीरो उन्हें फॉरबिडन लाइब्रेरी में ले जाती है। फॉरबिडन लाइब्रेरी में कुछ ऐसी बुक्स रखी होती है जिसमें कि डार्क मैजिक का ज्ञान होता है और उसके बाद वो सभी के सभी लोग उसे पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। और जीरो का बस एक ही मकसद था, ताकि वो रॉयल एकेडमी वाले सभी के सभी स्टूडेंट्स थोड़े बहुत पावरफुल बन जाए और अपना ख्याल खुद रख सके, क्योंकि उनमें से कोई एक भी सही से अपनी मैजिक को कभी भी कंज्यूम नहीं कर पाता और ना ही तो वो अच्छे से अपने मैजिक को यूज कर पा रहे थे। वो हॉट को बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लेसन है और जब तक तुम मैजिक को सीख नहीं लेती तब तक तुम घर नहीं जा सकती। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। उसके बाद वो हॉट को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैब होता है उसे लाइब्रेरी में एक फॉरबिडन बुक मिलती है, तुम मुझ पर अटैक करना और लास्ट में जाकर उसे नलीफाई कर देना। हॉट अपनी पूरी जी जान से उस पर अटैक करना शुरू करती है और आखिर में जाकर फाइनली वो अपने मैजिक को नलीफाई भी कर लेती है और उसे अब अपने मैजिक को नलीफाई करना आ चुका था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से जीरो को चक्कर आ जाता है और वो चक्कर खाकर नीचे गिर चुकी थी। उसका माना तो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा कम हो रहा था और अब हॉट भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। उसे बिल्कुल भी समझना था कि आखिरकार जीरो को ये हो क्या रहा है। इतने में ही वहाँ पर सैब आता है और वो बोलता है, मास्टर मुझे आपके साथ प्लॉट को डेवलप करना है ताकि आपकी मैजिकल माना वापस से कंप्लीट हो जाए। पर जीरो से ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और वापस से खड़े हो जाती है और बोलती है, मुझे तुम्हारे प्लॉट को डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सैब कहाँ मानने वाला था, वो उसे अपनी गोद में ले आता है ताकि वो उसे अंदर रख सके। और सैब को देखकर जीरो को अपनी भाई की याद आती है जिसका नाम था विजार्ड नंबर 13। और उसके बाद वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार कैसे
वो लोग फ्यूचर में जाकर एक ही साथ में विजार्ड थर्ड से लड़ने वाले हैं। उसके बाद सैब जीरो के पास एक अजीब सी फॉरबिडन बुक को ले जाता है और वो फॉरबिडन बुक काफी ही ज्यादा खतरनाक थी। वो उसे पूछता है क्या आप मेरी मदर को जानती थी? नहीं, मैं तुम्हारी मदर को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। ये देखिए, मुझे लाइब्रेरी में से एक फॉरबिडन बुक मिली है और वो फॉरबिडन बुक काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि जो उसमें भाषा लिखी थी वो एक एंशिएंट लैंग्वेज थी और उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ विचेस ही पहचान पाई थी। पर सैब के लिए जानना पहचानना काफी ज्यादा आसान था क्योंकि उसे तो हर एक एंशिएंट लैंग्वेज के बारे में ज्ञान था। जीरो से बोलती है जो ये बुक है इसका राइटर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा फादर है। और से पहले तो सैब को फादर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जो उसके फादर थे वो जीनियस थे, उनके पास तरह तरह की मैजिकल स्पेल थी और वो तकरीबन 100 से भी ज्यादा मैजिकल स्पेल को यूज कर सकते थे। और सैब को तब अपने फादर के बारे में पता चलता है और जो उसके फादर थे उसने मिलजुल कर काफी ज्यादा काम किया था। उसके बाद सैब बाहर निकलता है एक बच्चे के साथ और उसके बाद वो दोनों कुछ रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि जंगल में तो कुछ अजीब अजीब एनिमल्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई है। इतने में हम देखते हैं कि सैब को अपनी आंखों के सामने एक अजीब सा डिमोनिक प्लांट दिखता है। वो उस बच्चे को बोलता है आगे मत जाना। वो डिमोनिक प्लांट काफी ज्यादा खतरनाक था। वो इधर उधर अपने कांटे फेंकना शुरू करता है। उसके कांटे काफी ज्यादा खतरनाक थे। सैब को तो कुछ भी नहीं होता पर उस बच्चे को एक कांटा लग चुका था और अब वो मरने के काफी ज्यादा करीब था। वो उस बच्चे को देखकर अपने ऊपर काफी ज्यादा नाराज फील करता है और बोलता है मुझे उस समय हीलिंग मैजिक को यूज करना चाहिए था, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। वो जोर जोर से रोना शुरू करता है पर तभी अचानक से उसे लू का पक्षी वहाँ पर दिख जाता है। वो उसे बोलती है तुम जल्दी से आगे आ जाओ क्योंकि जीरो भी तुम्हारे पास पहुँचने वाली है। वो फाइनली जंगल से बाहर निकल चुका था और वहाँ पर हम देखते कि वहाँ पर तो जीरो है और अब साथ ही साथ में वहाँ पर व्हाइट टाइगर और लू भी आ चुकी थी। वो उसे बोलती है लू जल्दी से अपने रिस्ट को काट लो। वो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ब्लड फाउंटेन बनना शुरू हो चुका था। जीरो अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है और फाइनली अब उस बच्चे को एकदम ठीक कर लेती है। अब जीरो के पास कोई भी माना नहीं था और लू के पास अब कोई भी ब्लड नहीं था, इसीलिए वो दोनों भी पास आउट हो चुके थे और उन दोनों की नींद खुलती है सीधा ही अस्पताल में। पर सैब की आंखों से तो अभी भी आंसू बहना शुरू हो चुके थे। वो अपने दोस्तों को उसे डिमोनिक प्लांट के बारे में बताता है जो कि उसने फॉरेस्ट में देखा था। वो डिमोनिक प्लांट काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर इस डिमोनिक प्लांट का कांटा किसी को भी लग जाएगा तो वो डीमन में तब्दील हो जाएगा। पर ये तो शुक्र है जीरो का, उसने अपनी मैजिकल स्पेल का यूज किया है। उस डिमोनिक प्लांट का नाम प्रे है और वो काफी ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो उस विलेज में वहाँ पर वही फॉक्स आ चुका था जो कि एल्बस के लिए काम करता है। उसके बाद वो सबसे पहले प्रीस्ट और व्हाइट टाइगर से थोड़ी बहुत मीटिंग करता है इस विलेज को लेकर क्योंकि उसे खबर मिली थी इस विलेज में कोई ऐसा है जो कि मौसों को कैद कर रहा है और उसके बाद उन लोगों को बेच रहा है। हम लोगों को कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा। और अब उन दोनों को एक नया मिशन मिल चुका है, एक ऐसे विच हंटर को ढूंढने के लिए जो कि मॉन्स्टर को पकड़ रहा है और उसके बाद उन लोगों को बेच रहा है। यहाँ तक कि उसका एक ही मकसद है कि उसे कैसे भी करके विचेस को खत्म करना है। पर तभी वहाँ पर जीरो भी आ चुकी थी और वो उसे कहती है मैं भी थोड़ा सा आने वाली हूँ उस गद्दार को पकड़ने के लिए। पर ऐसा करने से वो उसे साफ मना कर देता है। पर जीरो उनमें से सबसे सीनियर नाइट थी इसीलिए कोई भी उसे मना नहीं कर पाता और अब जीरो भी उनके साथ मिशन पर जाने वाली है। पर तभी हम देखते हैं कि जो व्हाइट टाइगर होता है वो लू से मिलने के लिए आता है और वो उसे कन्विंस कर रहा था तुम भी हमारी मदद करो। पर लू उसे साफ सीधा बोल देती है अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, मैं तुम्हें ग्रिमोर ऑफ जीरो को पढ़ने का मौका देने वाला हूँ। और अब फाइनली वो लू भी मान चुकी थी। लू को अपना पास आ जाता है उसकी मास्टर का। उसकी जो मास्टर होती है वो एक खतरनाक सी विच होती है। उसने एक पूरी की पूरी किंगडम को सिर्फ और सिर्फ एक ही मैजिकल स्पेल से भस्म कर दिया था और अब वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में पड़ चुकी थी। पर फाइनली अब लास्ट में जाकर लू भी मान चुकी थी उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी आपस में बातें करना शुरू करते हैं उस नए मिशन को लेकर। पर तभी उस बच्चे का बाप सैब से मिलने के लिए आता है और वो बोलता है मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करने जाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सैब उस बच्चे के बाप के साथ वहाँ पर जाना शुरू करता है। उसके बाद वो उससे बोलता है मुझे पता है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया पर अब से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे के आस पास भी नहीं भटको। पर तभी हम देखते हैं कि सैब पर पीछे से कोई अजीब सा विच हंटर अटैक कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि टायरॉन ही था। टायरॉन सबसे पहले सैब के मुंह को ढक लेता है और उसके बाद उसे कहीं तो टेलीपोर्ट करवा रहा था। वो उसे बोलता है मुझे मेरे मास्टर ने कहा है कि मुझे तुम्हें जिंदा पकड़ना होगा। अचानक से सैब को अपनी पास्ट की यादें आती है जब उसने अपनी आंखों के सामने लास्ट बार अपनी मदर को देखा। वो उसे बोल रही थी सैब बेटा बाहर मत आना। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहाँ पर एक विच आ चुकी थी। सैब
बाहर आ जाओ। वो विच तो पावर की भूखी थी। वो सबसे पहले सैब को बाहर निकालती है और अब सैब भी वहाँ पर आ चुका था और अचानक से हम देखते कि वो सैब की आंखों के सामने ही उसकी मदर को एकदम खत्म कर लेती है और उसके बाद वो विच सैब के दिल को बाहर निकालती है ताकि उसके पास भी सैब का इन्फिनिट मैजिक आ जाए। पर तभी हम देखते कि सैब तो अपने मैजिक को ओवरफ्लो करवाता है और उसके बाद उस विच को भस्म कर लेता है और उस समय उस विच की मौत बहुत ही बुरी तरीके से होती है। सैब जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है पर तभी वहाँ पर टायरॉन आता है और बोलता है बच्चे मैं तुझे खत्म कर लेता पर अफसोस मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर तभी हम देखते कि अचानक से वहाँ पर दौड़ते दौड़ते हॉट और कूडो भी आ चुके थे और वो दोनों अपने सामने टायरॉन को देखते हैं। पर अचानक से टायरॉन उन दोनों को बारी बारी करके पीटना शुरू कर देता है। पर टायरॉन भी कहाँ कम था, वो एक के बाद एक करके अपने हैमर से उस पर वार करना शुरू करता है। पर तभी उसके पीछे सैब आता है और बोलता है एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना मैं तुम्हें खत्म कर लूंगा। और वहीं हम देखते कि जो लू होती है वो भी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करी थी। वो सबसे पहले अपने स्टाफ का यूज करती है और तभी हम देखते हैं कि उसे अपने मुंह के सामने एक अजीब सा आदमी दिखता है। उसका पूरा का पूरा फेस एकदम डिस्ट्रक्चर हो चुका था और ये जरूर किसी न किसी डीमन का ही काम होने वाला है। और टायरॉन तो सैब को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और वो उसे पेलना शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते कि टायरॉन उसे अब खत्म करने वाला था पर अचानक से टायरॉन रुक जाता है। उसका बारी बारी करके एक हाथ और एक पैर एकदम कटना शुरू हो चुका था और टायरॉन ने तो अकेले ही उन तीनों को बिल्कुल खत्म कर लिया था। पर तभी हम देखते हैं कि टायरॉन एकदम स्टिल हो चुका था। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर अब वही प्रीस्ट आ चुका था और अब मून भी पूरी तरीके से गुम हो चुका है। और डैन बोलता है अब समय आ चुका है टायरॉन मुझे अपना शारिंगान दिखाने का। वो सबसे पहले टायरॉन को ट्रैप कर देता है और उसके बाद फाइनली अपनी आंखों में से पट्टी को निकालता है। उसकी आंखें काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो अपनी आंखों की पावर से टायरॉन के हाथों को और टायरॉन के पैरों को एकदम काट कर रख देता है। किसी को भी समझ ना था कि आखिरकार डैन ने अभी अभी ये किया क्या है। और उसके बाद वो लोग फाइनली टायरॉन को अपना प्रिजनर बना देते हैं और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग टायरॉन को अपनी टीम में ऐड करने वाले हैं। सैब हॉट से कहता है लगता है मेरी पुरानी यादें वापस आ रही है पर मैं अभी भी कुछ अकेलापन महसूस कर पा रहा हूँ। हॉट उसे बोलती है लगता है तुम्हें प्लॉट करने की जरूरत है। उसके बाद वो बोलता है नहीं मुझे तुमसे प्यार नहीं है बल्कि मुझे तो लू से प्यार है। और जब हॉट इस बात को सुनती है तो उसका दिल एकदम शीशी की तरह बिल्कुल चकनाचूर हो चुका था। पर अब सैब का मकसद एक ही है कि उसे कैसे भी करके लू के पास जाना है और उसके बाद उसे जीरो के पास भी जाना है ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन पाए और अपनी मैजिकल स्पेल को बहुत ही ज्यादा खतरनाक कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि सैब वहाँ से निकल जाता है और हॉट को काफी ज्यादा तकलीफ होती है। उसके बाद वो जीरो के पास पहुँचता है। जीरो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो मेरे मैजिक को एनहांस करने के लिए? वो बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ। पर इतने में वो बोलता है पता नहीं मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि जैसी मेरी आंखें है वैसी एक विच की आंखें भी है और तुम्हें उसे दूर रहना होगा। जीरो उसे सभी के सभी सच सच बात बता देती है। दरअसल जो तुम्हारे फादर थे विजार्ड 13 वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई था। और जब सैब इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। यानी कि जीरो कोई और नहीं बल्कि उसकी बुआ जी है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उन दोनों का माना लेवल ही सैम था। उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं ताकि सैब अपने मैजिक पर कंट्रोल कर पाए और अपने ही फादर द विजार्ड 13 की तरह पावरफुल बन पाए। और उसके बाद उन दोनों में प्लॉट डेवलप होना भी शुरू हो चुका था। उन दोनों का मैजिकल माना काफी ज्यादा इंसेन था। सबसे पहले सैब अपनी मैजिकल माना को उसमें ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। उसे तो लग रहा था कि अगर मैंने ज्यादा माना ट्रांसफर कर लिया तो इसकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए उसे कैसे भी करके अपने माना पर कंट्रोल करना था। उसके बाद हॉट लू के पास जाती है और बोलती है लू सैब को आपसे प्यार है। और लू तो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और उसे तो लग रहा था कि जो हॉट है वो एकदम बावली सी हो रखी है। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में बहुत बुरा सीन हो चुका है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसी बच्चे ने कूडो को बहुत बुरी तरीके से पीट दिया है और वहाँ पर टायरॉन भी था। और उसके बाद टायरॉन और उस बच्चे ने कूडो को बहुत बुरी तरीके से पेल कर रख दिया था। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी लोग भी जा चुके थे। टायरॉन मुस्कुराते हुए बोलता है बच्चे मैं तुझे खत्म कर लूंगा। पर तभी एन समय पर वहाँ पर लू आती है और उसके बाद वो बच्चा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर लू एक खतरनाक विच थी, वो अपने स्टाफ की वजह से उसे ही पीट देती है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर अब प्रीस्ट की टीचर भी आ चुकी थी और वहाँ पर अब हॉट भी आ चुकी थी। उन लोगों को इस बात के बारे में बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार उस बच्चे ने हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है। पर इतने में लू बोलती है क्योंकि ये बच्चा चर्च के लिए काम करता है और चर्च को अभी भी लगता है कि जो विचेस होती है वो बुरी होती है, इसीलिए ये एज ए असैसिन हम लोगों को यहाँ पर मारने के लिए आया था। इतने में ही हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट की टीचर होती है वो टायरॉन के पास जाती है और उसे बोलती है मुझे पता है तुम काफी अच्छे हो। पर तभी हॉट भी बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर चर्च का असली प्रीस्ट वहाँ पर आ चुका
चुका था जिसका नाम था डैन। उसके बाद वो लोग उसे उगलवाना शुरू करते हैं। डैन वहाँ पर आता है और सबसे पहले लू को बोलता है, क्या तुम इस कमरे को मेरे लिए अंधेरा कर सकती हो? और उसके बाद लू भी अपने स्टाफ की हेल्प से उस पूरे के पूरे कमरे को एकदम अंधकार में भर लेती है। उसके बाद डैन अपनी आंखों से पट्टी हटाता है और बोलता है, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मैं बस तुमसे कुछ ही सवाल करूंगा और अगर तुमने उसके सही सही जवाब नहीं दिए। उसके बाद डैन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, पर उस बच्चे में से उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद हॉट विलेज की सैर करना शुरू करती है और वहाँ पर वो देखता है कि जो टायरन होता है वो तो बच्चों के साथ खेला था और उन लोगों को नई नई चीजें करने के लिए सिखाता है। और चर्च की टीचर तो टायरन के प्यार में एकदम बावली सी हो रखी थी। टायरन बिल्कुल अलग था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कूडो होता है वो बच्चे से बातें करना शुरू करता है। वो बच्चा चर्च के लिए काम करता था और चर्च ने ही उस बच्चे को एक मिशन दिया था सभी के सभी विचेस को खत्म करने के लिए, पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाया। उसके बाद वो चर्च में जाता है और वहाँ पर वो देखता है एक माउस वाली विच को। वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, पर आखिर में जाकर वो माफी मांग देता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सेब ने पूरे दिन जीरो के साथ प्लॉट को डेवलप किया है और अब उसकी मैजिकल पावर थोड़ी बहुत एनहांस होना भी शुरू हो चुकी थी। उसका फाइनली काबू आ चुका है अपने लाइटिंग मैजिक पर और अब वो लोग धीरे धीरे करके काफी ज्यादा पावरफुल भी होते जा रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग पिकनिक पर जाना शुरू करते हैं, पर तभी अचानक से उस बच्चे को पेट में दर्द होना शुरू हो चुका था। उसके बाद सेब लू के पास जाता है और वो तो उसका प्लॉट को भी देख लेता है और उसके बाद सेब लू को बताता है, मैंने एक पोशन पर पढ़ाई की है और हाँ ये पोशन काफी ज्यादा खतरनाक है। वो सबसे पहले उस पोशन को बाहर निकालता है और लू के स्टाफ को पिला देता है और लू का स्टाफ तो एकदम शराबी हो चुका था। उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है और अब उसके स्टाफ के अंदर का मैजिक काफी ज्यादा एनहांस हो चुका था। उसके स्टाफ के अंदर का मैजिक तकरीबन 5 विच को खत्म कर सकता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था क्योंकि जो सेब का बनाया गया पोशन है उसमें काफी ज्यादा माना है। और वहीं दूसरी तरफ हम टायरन को देखते हैं जो कि नदी के किनारे बस बैठा हुआ था। उसे अपनी पुरानी यादें आना शुरू होती है कि आखिरकार उसने कितने मासूम लोगों की जान ली है, पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर वही बच्चा आ चुका था। बाकी के सभी बच्चे वहाँ से जाना शुरू करते हैं, पर तभी वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। अचानक से हम देखते हैं कि उस बच्चे के अंदर से एक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलना शुरू हो चुका था। टायरन उसे बहुत मारने की कोशिश करता है पर उस बच्चे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उल्टा वो तो टायरन और बाकी लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। वो बच्चा कोई बच्चा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर था। यहाँ तक कि हॉट उस पर अपने स्लीपिंग मैजिक का भी यूज करती है पर उसका भी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता और लास्ट में जाकर वो लोग एक कंबाइन अटैक करते हैं। यहाँ तक कि हीलिंग मैजिक और स्लीपिंग मैजिक और टायरन भी उनके साथ में था पर उस बच्चे को अभी भी कुछ नहीं होता। उसके बाद टायरन उसके पास जाता है और हॉट अपनी फुल मैजिक से ब्लू फ्लम्स को एक्टिवेट कर देती है और उसके बाद उस पर मारना शुरू करती है, पर इतना कुछ करके भी उस बच्चे को फिर भी कुछ नहीं होता। वो बच्चे के अंदर का मॉन्स्टर पूरी की पूरी तरीके से बाहर आ चुका था पर फिर भी उससे अभी भी कुछ नहीं होता। वो तो एकदम ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर बन चुका था। वो बारी बारी करके अब सबको खत्म करे जा रहा था पर लास्ट में जाकर जैसे तैसे करके वो लोग फाइनली उस मॉन्स्टर को रोक देते हैं और जब वो खत्म होता है तो अचानक से उसके अंदर से कुछ पिद्दी से मॉन्स्टर और भी समझ हो चुके थे। पर एन मौके पर वहाँ पर लू आ चुकी थी अपने स्टाफ को लेकर और उसका स्टाफ तो एक के बाद एक करके सभी के सभी मॉन्स्टर को खा डालता है। और अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सैब भी था और ये पूरी की पूरी गलती किसी और की नहीं बल्कि चर्च की ही है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर वही ड्रैगन राइडर आ चुका था। वो उन सभी बच्चों को बोलता है तुम्हें जल्दी से जल्दी करके मैजिकल एकेडमी में जाना होगा क्योंकि प्रिंसिपल एल्बस तुम्हें बुला रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे जल्दी से मैजिकल एकेडमी में जाते हैं क्योंकि उन लोगों को एक चिट्ठी मिली थी प्रिंसिपल एल्बस के नाम से, जल्द ही ये विलेज एक बैटलफील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए बच्चों तुम्हें जैसे तैसे करके वापस से मैजिकल एकेडमी जाना होगा क्योंकि अब इस पूरे विलेज में एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ने वाली है। इसीलिए उन लोगों को कैसे भी करके मैजिकल एकेडमी में वापस जाना होगा ताकि वो लोग सेफ रह सके। पर इतने में ही सैब बोलता है हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, मेरे पास काफी पोशन है, इसीलिए मैं ट्रैप को सेट करूंगा और जितने भी चर्च के लोग हो गए मैं उन लोगों को ट्रैप कर दूंगा। और इस प्लान को सुनकर लू, जीरो और एल्बस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उन लोगों को सैब पर पूरा का पूरा भरोसा था क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में एक लौता सैब भी है जिसके पास की इनफाइनाइट माना सोर्स है। और अब हॉट और कूडो सैब की बनाई गई पोशन को पी जाते हैं और वो लोगों से पूछते हैं आखिरकार तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला। और लास्ट में जाकर उन लोगों को पता चल जाता है कि जो सैब है वो कोई और नहीं बल्कि विजार्ड नंबर 13 का बेटा है, वही इविल विजार्ड जिसने की नॉर्थ में तबाही मचा रखी थी। और वो दोनों तो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वहीं हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल एल्बस होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि फ्यूचर में जाकर उन लोगों के विलेज पर अटैक होने वाला है। और वहीं हम देखते हैं टायरन को जिसे कि बच्चे पार्टी दे रहे थे। सबसे पहले टायरन भाई पार्टी करते हैं और उसके बाद प्लॉट को डेवलप करते हैं। उसके बाद वो हॉट के पास भी जाता है और हॉट तो उसे वैसे इग्नोर करती है जैसे कि तुम लोग सब्सक्राइब वाले बटन करते हो, इसलिए जल्दी से गाइस सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद हम देखते हैं कि अगले
दिन से ही वो सभी के सभी लोग पूरे के पूरे विलेज में ट्रैप को सेट करने के लिए लग जाते हैं, क्योंकि जो प्रीस्ट की आर्मी है वो तकरीबन 10,000 के करीब है और जो विचेस की आर्मी है वो तकरीबन 100 के करीब है। इसीलिए उन लोगों का जीतना असंभव होने वाला है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डैन भी आ चुका था अपनी छोटी वाली बंदी को लेकर, जिसका नाम था लिली। और उसके बाद वो लोग भी ट्रैप सेट करने लग जाते हैं पूरे के पूरे विलेज में, ताकि वो लोग बारी बारी करके सबको खत्म कर पाए। लू एक बार फिर से उन्हें छोटे छोटे मॉन्स्टर को समन कर देती है ताकि डैन भी उन्हें देख पाए। और डैन कहता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे लगता है जिस किसी को भी पता होगा कि आखिरकार इस चीज से निपटे कैसे, वही इन सभी के सभी चीजों का मास्टरमाइंड होने वाला है। उसके बाद वो लोग पूरे के पूरे जंगलों में और पूरे के पूरे विलेजेस में ट्रैप को सेट कर देते हैं, यहाँ तक कि जीरो भी उनकी हेल्प करती है। और उसके बाद सैब जीरो के पास जाता है और बोलता है जितना भी मैजिक आपको मुझसे चाहिए आप ले सकते हो। और जीरो भी बिना कुछ कहे ले लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि जो फ्यूचर में वॉर होने वाली है वो काफी तगड़ी होने वाली है और वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सैब बोलता है आपने तो मुझसे मैजिक लिया ही नहीं, पर उसे क्या पता था कि जीरो ने उससे कुछ ज्यादा ही मैजिक ले लिया था। पर सैब को तो इस बात का बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी प्रीस्ट की आर्मी उन लोगों पर अटैक करने के लिए वहाँ पर आ जाती है। उन प्रीस्ट की आर्मी में तकरीबन डीमंस भी थे, बीस्टमैन्स भी थे और प्रीस्ट भी थे। उसके बाद वो लोग विलेज की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ पर लिली का ट्रैप एक्टिवेट हो चुका था और उसके बाद वो सभी के सभी प्रीस्ट बारी बारी करके खत्म होना शुरू हो चुके थे। पर अचानक से हम देखते हैं कि ऊपर से बारिश होना शुरू हो चुकी थी और ये तो हीलिंग पोशन था, इसीलिए सभी के सभी प्रीस्ट एक बार फिर से हील हो चुके थे। और वहाँ पर उन लोगों को एक मैसेज दिखाई पड़ता है, कैसा लगा मेरा मजाक। उसके बाद सभी के सभी प्रीस्ट चलना शुरू हो चुके थे, पर उन लोगों को कुछ भी महसूस नहीं होता। और उन लोगों के कमांडर को ये बात पता चल चुकी थी कि जो भी ये कुछ हो रहा है ये तो सिर्फ और सिर्फ विच कर रही है और ये सब कुछ एक बस प्रैंक ही है। उसके बाद जीरो ने बोलती है हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रीस्ट लोग तो मान चुके थे पर डीमन लोग अभी भी नहीं माने थे। डीमन लोगों के पास काफी तगड़ी तगड़ी सी पावर होती है और वो लोग तो बस बिना रुके आगे बढ़ना शुरू हो चुके थे। पर तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें कि सभी के सभी डीमंस के चीथड़े चीथड़े उड़ चुके थे। पर तभी अचानक से वहाँ पर डीमन जनरल आता है और वो लिली को पकड़ लेता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर डैन भी आ चुका था और वो तो एक ही स्लैश में उसे ऊपर से नीचे तक काट देता है और वो उसे बोलता है मैं एक विजार्ड हूँ और साथ में एक प्रीस्ट भी, इसीलिए मेरे दिए गए घाव रीजनरेट नहीं होते। और अब उस डीमन की भी एकदम फट चुकी थी, उसे कुछ भी समझ आता कि आखिरकार उसे अब करना क्या चाहिए। वो तो एक के बाद एक करके सभी को पेलना शुरू करता है और बाकी की आर्मी भी अब धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो रही थी। टायरन को उन लोगों पर हंसी आ रही थी क्योंकि वो लोग तादाद में कुछ ज्यादा ही थे, पर उन लोगों के अंदर कोई भी दिमाग नहीं था। इतने में ही जीरो अपने मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर देती है और आसमानों में से तीरों की बारिश करना शुरू कर लेती है और सभी के सभी लोग एकदम घबरा चुके थे, यहाँ तक कि वो लोग तो विलेज के अंदर एंटर ही नहीं हो पाते। पर तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर आता है उन लोगों से लड़ने के लिए, पर अब जीरो के अंदर का मैजिकल माना एक्टिवेट हो चुका था। वो उसे बोलती है व्हाइट टाइगर विलेज से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब जीरो एक बहुत ही पावरफुल स्पेल को समन करने वाली है। उसके बाद जीरो कुछ मंत्र शंत्र को बोलती है और उसके बाद अपने मैजिकल माना को पूरी के पूरी तरीके से बाहर निकाल देती है। उसका मैजिकल माना काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट अब पूरी तरीके से ग्रीन हो चुका था। इतने में हम देखते हैं कि जमीन में से कंकाल बाहर निकलना शुरू हो चुके थे और वो तो बारी बारी करके उन डीमंस को खाना शुरू कर लेते हैं। पर आखिर में जाकर जीरो अपने आप को रोक देती है और बोलती है देखा ऐसा भी कुछ हो सकता है अगर कोई विच अपने आप से बाहर निकल जाए। और अब प्रिंसिपल एल्बस और पूरे के पूरे किंगडम के किंग भी अब वहाँ पर आ चुके थे। उन लोगों ने देख लिया था कि आखिरकार जीरो, सैब और बाकी लोगों ने सभी प्रीस्ट को कैसे खत्म कर लिया। वो लोग काफी ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं उन लोगों पर क्योंकि वो लोगों की पावर काफी ज्यादा एनहांस हो चुकी है। पर तभी हम देखते कि वो छोटे छोटे मॉन्स्टर अब बाहर निकलना शुरू हो चुके थे। इतने में वो छोटे छोटे मॉन्स्टर किंगडम के किंग के पास जाते हैं, पर तभी वो बोलता है मुझे पता है इन्हें खत्म कैसे करते हैं। और उस वक्त उन लोगों को पता चल चुका था कि मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि किंगडम का किंग ही है और जिसका एक ही मकसद था शुरुआत से कि उसे कैसे भी करके विच समाज को खत्म करना है। और उसके बाद वो लोग वापस से अपनी मैजिकल अकेडमी में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग प्रमोट भी हो चुके थे और उन लोगों को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। प्रिंसिपल एल्बस उन्हें बोलती है तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पर तुम लोगों के लिए मेरे पास एक और मिशन है। मिशन? कैसा मिशन? तो गाइज आई होप कि तुम्हें वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अगर आई तो मुझे कमेंट्स में बताओ। तुम लोग कमेंट्स नहीं करते हो भाई, प्लीज कर दो कुछ भी कमेंट्स। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।